नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जो कि मैंने स्क्वायर यानी वर्ग की ट्रिक डाली थी, आप सभी ने वो देखी होगी और उसकी प्रैक्टिस की होगी। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कैलकुलेशन फास्ट चाहिए हमें एग्जाम के टाइम पे, और वो फास्ट कैसे होगी? छोटी छोटी चीजों से। टेबल यानी पहाड़े हमने याद किए, स्क्वायर हमें याद है, क्यूब याद है, लेकिन अगर हमें याद नहीं है तो हम किसको कितनी जल्दी निकाल सकते हैं, हम उसको कितनी जल्दी निकाल सकते हैं। एक मैं सॉल्यूशन करके देखूं, एक मैं तुरंत 2 से 3 सेकंड में निकालूं, और एक मुझे याद हो। अगर याद है आपको तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम 1000 तक स्क्वायर याद नहीं कर सकते, तो वो कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो ऐसे ही आज एक और टॉपिक, क्यूब यानी घन। हम घन कैसे जल्दी से निकाल लेंगे, हम वो उसकी ट्रिक समझेंगे कि कुछ ही सेकंड्स में हम घन को कैसे सोल्व कर देंगे। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आता है। इस टॉपिक से डायरेक्ट सवाल भी आ जाते हैं, और सवाल ना भी आए तो ये बहुत सारे टॉपिक में हमारी कैलकुलेशन में हेल्प करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक, क्यूब। इसके भी मैंने आपके लिए कुछ टाइप्स बनाए हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि 1 से लेके और 9 तक इतने तो आपको कम से कम याद होने ही चाहिए। 1 से लेकर 9 तक तो आपको दोस्तों याद होने ही चाहिए। 1, 1, 2, 8, 3, 27, 4, 64, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप जल्दी से याद कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्यूब। एक ही चीज की 3 बार गुणा करना क्यूब कहलाता है। मैं आपसे पूछूं कि 2 की क्यूब कितनी होगी, इसका मतलब 2 को हमें 3 बार गुणा करना है, यानी 8। ऐसे मैं आपसे पूछूं 3 की क्यूब, तो यानी इसको हमें 3 बार गुणा करना है, यानी 27। क्यूब का मतलब हमें कोई भी संख्या उसको 3 बार गुणा करना है तो वो क्यूब कहलाती है। आप समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने टाइप 1 पर, जो कि ट्रिक से पढ़ेंगे हम। टाइप 1 है कि जिस संख्या के आगे 1 हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, 13 की क्यूब, 16 की क्यूब और 19 की क्यूब। अब याद करना हार्ड है, अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना दोस्तों। सबसे पहले हम सोल्व करते हैं 13 की क्यूब। ये ट्रिक लगेगी जिस संख्या के आगे 1 हो, जिस संख्या के आगे 1 हो। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम 4 डिजिट लेनी है हमें। कितनी डिजिट लेनी है, 4। सबसे पहले लेंगे यहां की, यानी 1 को लिखेंगे यहां पर। सबसे पहले लेंगे हम 1 और 1 को लिखेंगे हम यहां पर। दूसरा स्टेप करेंगे, दूसरी संख्या क्या है, 3 को रख दिया हमने यहां पर। बहुत आसान है, जैसे वो डिजिट है वैसे 2 को लिख दी। तीसरी क्या आएगी, तीसरी आएगी दूसरी डिजिट का स्क्वायर, यानी वर्ग। दूसरी डिजिट का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9। फिर से सुन लो, सेम डिजिट, उसके बाद जो तीसरे नंबर की डिजिट आएगी ये आएगी दूसरी डिजिट का स्क्वायर, यानी 9। अब तीसरी क्या आएगी, तीसरी आएगी कि दूसरी डिजिट का क्यूब। जैसे मैंने आपको बताया 9 तक आप याद कर लीजिए, तो यहां पे आएगी 27, यानी 3 की क्यूब। या फिर इस तरीके से ना समझ के आप समझ लीजिए कि चौथे नंबर की जो डिजिट आएगी वो आएगी इन दोनों को गुणा करके, यानी दूसरी और तीसरी डिजिट को जब हम गुणा कर देंगे तो फिर वो चौथी डिजिट आ जाएगी। ये पहला स्टेप हो गया हमारा, स्टेप 1। अब हम चलते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे आपको पहली डिजिट के आगे क्रॉस लगा देना है और चौथी डिजिट के आगे क्रॉस लगा देना है। समझ गए दोस्तों, स्टेप 2। और क्या करना है, स्टेप 2 में 9 है, 9 का दुगुना क्या होगा, 18। 3 है, 3 का दुगुना क्या होगा, 6। बस इतना सा काम करना है और कुछ नहीं करना है स्टेप 2 में, कि पहली और चौथी डिजिट के नीचे क्रॉस लगा देंगे और दूसरी और तीसरी को डबल करके उनके नीचे रख देंगे, बस
खत्म का। अब क्या लिखेंगे हम, इनका जोड़ कर लेंगे, यानी यहां पे कितना आ गया 27, यहां पे कितना आ गया 27, यहां पे कितना आ गया 9, और यहां पे कितना आ गया 1। ये हमें अलग अलग करने हैं सबका, ठीक है। अब हमें निकालनी है क्यूब। अब क्यूब कैसे निकलेगी, हमें सबके एक एक डिजिट ही चाहिए, इधर से एक डिजिट, यानी आ गया यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना बच गया 2, इस 2 को इसमें जोड़ दो, ये कितना हो गया 29। 29 का हमें क्या चाहिए एक डिजिट, यानी 9। अब यहाँ क्या बच गया 2, इस 2 को इसमें जोड़ दो, यहाँ कितना हो गया 11। 11 में से एक डिजिट ले ली इधर वाली तो 1। अब यहाँ क्या बच गया 1, 1 इस 1 को इसमें जोड़ दो, ये हो गया 2, यानी ये 2, यानी 13 की क्यूब 2197 आएगी। सिंपल स्टेप करना है, कुछ भी नहीं करना। अब एक बार नोट कीजिए, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर हम उस स्टेप को भी काटें और आप थोड़ा ध्यान दें कि 27 में से हम यहीं से ले लेते हैं डायरेक्ट 7, यहीं पे ले लिया हमने 7, यहीं पे 2 बच गया, इस 2 को यहीं पे लिख लो ऊपर, नोट दो 11, 11 और 18 29, 29 का हमने ले लिया यहीं पे 9, फिर 2 बच गया, उस 2 को यहाँ लिख लो, 3 2 5 और 6 11, 11 का 1, फिर 1 बच गया, उस 1 को यहाँ लिख लो 2। तो हम डायरेक्ट भी यहाँ निकाल सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा होगा हासिल लेना, तो वही एक तरीके का सिस्टम है। यहाँ ट्रिक है कि हमें बस खाली इकाई का स्थान का एक अंक लेना है जब तक कि हम लास्ट में ना पहुंच जाए। 27 था 7 लिया, 2 बच गया 27 का आगे का, उस 2 को यहाँ भेजा, इनको जोड़ा 29 आया तो हमने 9 लिया, फिर 2 बच गया उसको यहाँ भेजा 11 आया, फिर 1 लिया, फिर 1 बच गया यहाँ भेजा तो 2 आया। ये सिंपल स्टेप है। आइए हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब देखते हैं हम 16 का, यह प्रैक्टिस करेंगे तो आसान लगने लगेगा आपको। सबसे पहले स्टेप 1, 4 डिजिट लेने हैं, 1 और 6, ये तो ऐसे ही कैसे आ जाएंगी, तीसरी डिजिट आएगी इसका स्क्वायर यानी इसका वर्ग, यानी 6 का 36, 6 का 36। चौथे नंबर पे क्या बताया था मैंने, दूसरे वाले की क्यूब या फिर इन दोनों का गुणा, यानी 216, 216। पहला स्टेप कंप्लीट। स्टेप नंबर 2, पहले के नीचे क्रॉस, चौथे के नीचे क्रॉस। 36 का दुगुना 72, 6 का दुगुना 12, 6 का दुगुना 12। स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3 में इसका आंसर आ जाएगा, स्टेप 3 में इसका आंसर आ जाएगा। यहां से हमें क्या लेनी है, सिर्फ एक डिजिट यानी 6, यानी 6। अब क्या बचेगी 6 के अलावा 21, इस 21 को यहां पे लिख लो, इन तीनों को जोड़ो, 6 2 8 1 9, 3 2 5 और 7 12, यानी 129। हमें चाहिए सिर्फ एक डिजिट, यानी फिर यहां बच गया 12, इस 12 को हम लिख देंगे यहां पर, 12 12 24 और 6 30, यानी 30 का हम लिखेंगे 0। अब बचा 3, 3 को करेंगे इसमें ऐड तो 4, यानी 16 की क्यूब कितनी आई 4096। कितनी आई 4096। एक और एग्जांपल देखते हैं। 19 की क्यूब, फिर से स्टेप 1, 1 2 3 और 4। एक ऐसे लिख दिया, 9 लिख दिया, 9 का स्क्वायर लिख दिया 81, और 9 की क्यूब यानी इन दोनों का गुणा 729।
स्टेप कंप्लीट पहला। स्टेप 2 क्रॉस क्रॉस, 81 का डबल 162 और 9 का डबल 18। बस स्टेप 3 में आंसर। यहां से सिर्फ 9 लेंगे, यहां से सिर्फ 9 लेंगे, कितना बचा 72। 72 को इसमें जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 और 2 5, 8 और 7 15 और 6 21 2 315, यानी इसका सिर्फ 5 लेना है और 31 को हम ले जाएंगे वहां पर। 31 को वहां ले गए, 31 और 9 40 और 18 58, 5 ले जाएंगे यहाँ पर, 5 और 1 6। ये आ गया 6859। क्या है 6859। तो इस तरीके से हमें हमारा टाइप 1 देखने को मिलता है कि जिस संख्या के आगे एक हो, जैसे मैंने आपको 3 एग्जांपल करवाए, इसको फिर बताता हूं। 3 स्टेप में हमें 4 डिजिट लेनी है। पहली 2 डिजिट सेम जो संख्या होगी वो, तीसरी डिजिट दूसरी वाला का स्क्वायर और चौथी डिजिट इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी गुणा, या फिर मैं कहूं तो दूसरी संख्या का क्यूब। ये हमारा स्टेप 1 था। स्टेप 2 2 क्रॉस पहले और चौथे के नीचे, और इन दो दूसरी और तीसरी है उनको हम डबल करके लिख देंगे। स्टेप 2 स्टेप 3 में जिसमें आंसर निकल के आएगा, हमें सिर्फ पहली डिजिट लेनी है जिस संख्या हो 10 अंकों की। जैसे ये 3 की है तो हमें पहली मिली 9, फिर कितना बचा 72, 72 को जोड़ा इसमें, कितना बचा 305, 315, 315 में से हमें लिया 5, बचा 31, 31 को इसमें जोड़ दिया, फिर जोड़ा यहाँ पे 8, बचा 5, 5 को इसमें जोड़ा 6। ये सिर्फ 3 स्टेप है और आपका आंसर आ जाएगा। आप एक बार नोट कीजिए। तो हम देखते हैं दोस्तों टाइप 2। टाइप 2 जिस संख्या के पीछे एक हो, जिस संख्या के पीछे एक हो। टाइप 1 था जिस संख्या के आगे एक हो। टाइप 2 है जिस संख्या के पीछे एक हो, यानी 21 51 81 91 71 कुछ भी हो जिसके पीछे एक हो। कैसे निकलेगा इसका, हम देखते हैं 21 का। सेम स्टेप 1। दोस्तों मेरी कोशिश है कि आप सभी को सेम स्टेप सेम ट्रिक से जितने ज्यादा टॉपिक हो सके उतने ज्यादा कवर करवाऊं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा याद ना करने पड़े और एक ही ट्रिक या एक ही फॉर्मूला से काम चल जाए। तो स्टेप 1 में 4 थे। पिछली बार जब एक आगे था तो हमने स्टार्ट किया था यहां से लिखना 1 2 2 का स्क्वायर और 2 की क्यूब। इस बार क्या करना है, एक पीछे है तो यहां से लिखना स्टार्ट करना है 1 2 2 का स्क्वायर 4 और 2 की क्यूब 8, यानी इन दोनों का गुणा 8। सिर्फ एक ही बदलाव है इस ट्रिक में, और उसमें टाइप 1 में उस संख्या के आगे एक था तो यहां से लिखना स्टार्ट किया था, इसमें संख्या के पीछे एक है तो हमने यहां से लिखना स्टार्ट किया है बस, और कुछ भी चेंज नहीं है। स्टेप 2 पहले के नीचे क्रॉस और आखिरी के नीचे क्रॉस, इसका डबल 4 इसका डबल 8। स्टेप 3 में आंसर आ जाएगा। जोड़ेंगे 1 4 और 2 6, 8 और 4 12 होगा, लेकिन हमें क्या लेना है सिर्फ एक नंबर, यानी यहां से एक लेके यहां लगा देंगे और 8 और 1 9। ये आ गया आपका आंसर, यानी 21 की क्यूब 9 2 6 1। 21 की क्यूब 9 2 6 1। सिर्फ एक बदलाव है कि पिछली बार यहां से 1 2 4 8 किया था और इस बार 1 2 4 8 हमने यहां से किया है। आप एक बार नोट कीजिए, कुछ और एग्जांपल करते हैं फिर। हम देखते हैं अब 81 का। सेम स्टेप 1 4 डिजिट, 1 इधर से लिखेंगे तो 8, 8 का स्क्वायर 64 और 8 की क्यूब 512। मैंने आपको इसीलिए कहा था कि आपको 9 तक याद होने चाहिए, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा आगे का। तो स्टेप 2 पहले के नीचे क्रॉस और चौथे के नीचे क्रॉस, इसका डबल 16 और इसका डबल 128। खत्म। तीसरे स्टेप में आंसर।
एक ऐसे ही आ जाएगा। 16 और 8 कितने होते हैं? 24, लेकिन हमें 24 का लेना है 4, 2 गया यहाँ पर। 64 और 2 128, और इनको जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 और 2 14, 1 6 2 8 और 1 9, ये होता है 194। तो हमको इसका क्या लेना है? सिर्फ 4, यानी सिर्फ एक संख्या 19 गया यहाँ पर। तो 512 में 19 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 531, यानी 81 की क्यूब हो जाएगी 5,31,441। ये हो गया 81 की क्यूब। आप समझ गए होंगे कि सिर्फ एक स्टेप का चेंज है कि वहां पे आगे से यहाँ पे पीछे से। तो आप ट्रिक समझ गए दोस्तों। तब आपको घर से या आपको वहां पे इस ट्रिक को समझकर 2 सवाल करने हैं। एक 51 की क्यूब निकालनी है और एक 91 की क्यूब निकालनी है। ये दो आप मुझे करके और इनका आंसर कमेंट करेंगे। अगर कोई परेशानी या समस्या या समझ नहीं आ रहा हो तो उसका भी कमेंट करेंगे, और समझ आ गया हो तो इन दोनों का सॉल्यूशन निकाल के और आप मुझे कमेंट करेंगे। इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट करके 1 8 फिर इसका स्क्वायर फिर इसकी क्यूब, ऐसे करके सिर्फ एक डिजिट लेनी है। जो भी उसके आगे बचेगी अगले में जोड़ देंगे, फिर एक लेनी है, फिर ऐसे लास्ट में जोड़ते हुए चले जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप नोट कीजिए, फिर हम अगला टाइप करते हैं। तब हम देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 में क्या है? दोनों संख्याएं जब एक जैसी हो, दोनों संख्याएं जब जैसे 33 66 88 और 99, इनका कैसे निकालेंगे? हम देखते हैं 33 का। तो इसका कैसे निकालेंगे? इसका जाएगा स्टेप 1 वही 1 2 3 और 4 लेनी है। तो इसमें ना आगे एक है ना पीछे एक है, सेम डिजिट है दोनों, तो सेम ही डिजिट की क्यूब करते चले जाओ। यानी यहाँ पे 3 है, 3 की क्यूब क्या होती है? 27। यहाँ 27, यहाँ 27, 27 और यहाँ 27 हो गया। दूसरा स्टेप, पहले के और चौथे के नीचे क्रॉस, और दूसरे और तीसरे का डबल। हो गया क्लियर? तीसरा स्टेप में आंसर यहाँ का 7, 2 यहाँ जाएगा तो 81 83, 83 का 3 8 यहाँ जाएगा तो 81 और 8 89, 8 यहाँ जाएगा तो 35, यानी 35,937 हमारी क्यूब निकल आई 33 की। बिल्कुल सिंपल स्टेप, सेम ही स्टेप, कुछ भी नहीं है कि 3 का हम करते हुए चले जाएंगे। 3 की क्यूब 27 27 27 27, डबल क्रॉस और लास्ट में एक डिजिट करके। चलो हम कुछ और देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। छियासठ का देखते हैं। स्टेप 1, हमें 4 स्टेप चाहिए, 4 डिजिट चाहिए, तो 6 की क्यूब 216, सेम लिख देंगे। स्टेप नंबर 2, पहले के और तीसरे के चौथे के नीचे क्रॉस, इन दोनों का डबल, यानी 432 432। तीसरे स्टेप में आंसर, यहां से 216 में से एक डिजिट लेनी है तो 6, 21 यहाँ जाएगा, और इनको करेंगे तो 6 और 1 7 और 2 9, 2 और 1 3 और 3 6 और 4 2 6, 669, यानी 66 यहाँ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हम 9 लेंगे, यहाँ पे सिर्फ 9 लिया, 66 यहाँ गया तो 6 6 12 और 2 14, 1 6 7 3 10 और 11 1 4 2 6 1 7, 714, यानी 71 यहाँ जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ 4 लेंगे। अभी इसमें 71 जोड़ेंगे तो 6 और 1 7 7 और 1 8 और 2, यानी जो डिजिट निकल के आ गई वो है 2 8 7 4 9 6, यानी 2,87,496। ये निकला है 66 की क्यूब। तो सेम स्टेप है, कुछ भी नहीं करना। अब मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं कि आपको 88 की क्यूब निकाल के मुझे कमेंट करना है, और 99 की क्यूब निकाल। ये दोनों आप सेम तरीके से निकालिए, इनके जो आंसर आएंगे मुझे कमेंट कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कीजिए। आप एक बार नोट कीजिए। तो अब हम देखते हैं टाइप 4, और इसका आखिरी टाइप ये है, चाहे कोई भी डिजिट हो। हमने 3 देखा, पहले डिजिट के आगे को पीछे कोई डिजिट सेम हो, अब वो
कोई भी डिजिट हो, यानी कुछ भी डिजिट हो सकती है, तो उसका कैसे निकालेंगे देखते हैं हम एग्जांपल। 27 की क्यूब, ठीक है। पहला स्टेप, 4 डिजिट चाहिए, सेम पहले की जगह लिखेंगे जो पहली डिजिट है हमारी उसकी क्यूब, 2 की क्यूब 8, सबसे उधर लिखेंगे जो ये वाली डिजिट है यानी 7 की क्यूब यानी 343। 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में और दूसरे स्टेप में और तीसरे स्टेप में कैसे लिखेंगे ये थोड़ा सा समझना आप। दूसरा स्टेप आएगा, अगर मैं इन दोनों को मान लूं ए और बी, ए और बी, अगर फॉर्मूला से बताऊं तो आएगा ए का स्क्वायर गुणा बी और इसमें आएगा बी का स्क्वायर गुणा ए। और अगर नॉर्मल बताऊं तो दूसरे स्टेप में आप कर दो पहले वाले का स्क्वायर गुणा दूसरा, यानी 2 दूनी 4 और 4 साते 28, यानी 2 का स्क्वायर गुणा में 7, तो ये कितना आ जाएगा 28। इसमें करेंगे तो b यानी 7, 7 का स्क्वायर 49 गुणा में 2 यानी 58। ये फिर से समझना एक बार, पहले जो डिजिट आएगी वो पहले वाले की क्यूब, लास्ट में जो डिजिट आएगी वो लास्ट वाले की क्यूब, दूसरे में जो डिजिट आएगी वो पहली डिजिट का स्क्वायर गुणा में दूसरी डिजिट, तीसरे नंबर में जो डिजिट आएगी वो दूसरी डिजिट का स्क्वायर गुणा में पहली डिजिट। मैंने लिख दिया आपके सामने ऐसे। अब सेम स्टेप, पहले के और चौथे के नीचे क्रॉस, इन दोनों का डबल, 28 का डबल 56 और 98 का डबल 196 हो गया। अब 343 में से एक डिजिट लेनी है तो 3 बचा कितना 34, 34 को यहाँ पे लिख लेते हैं हम। 8 6 14 और 4 18, 9 9 18 और 3 21 और 1 22 2, ये हो गया 328। 32 को इधर ले जाओ, 8 को वहीं पे रहने दो, 32 जोड़ लो इसमें। 8 6 14 और 2 16, 1 5 3 8 9 10 और 1 11, 116। 6 वहीं पे रहने दो, 11 इधर ले आओ, 11 और 8 19, यानी 19,683। 19,683 आंसर आ गया 27 की क्यूब। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हम देखते हैं 43 की क्यूब। स्टेप 1, 4 डिजिट, पहली वाली डिजिट की क्यूब यहाँ पे 64, दूसरा डिजिट की क्यूब यहाँ पर 27। पहला स्टेप खत्म। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पहली डिजिट का स्क्वायर यानी 16 और गुणा दूसरी डिजिट यानी 48, 16 तिया 48। यहाँ पे क्या लिखना है, दूसरी डिजिट का स्क्वायर यानी 9 गुणा में पहली डिजिट यानी 9 चौक 36। दूसरा स्टेप सेम, क्रॉस पहली और आखिरी डिजिट के पीछे, इन दोनों का डबल 72 और 96। तीसरे स्टेप में आंसर 27 का 7 लेंगे, कितना बचा 2, 6 2 8 2 10 और 1 11, यहाँ पे 110, इसका लेंगे हम 0, 11 ले जाएंगे यहाँ पर, 8 9 6 15, 1 4 1 5 14 1 15, यहाँ पे सिर्फ 5 लेंगे, 15 को लेंगे हम यहाँ पर और 15 को ले जाएंगे तो ये हो गया 79,507, यानी 79,507 आ गया 43 का क्यूब। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ इन 2 स्टेप का ध्यान रखना है कि यहाँ आएगा पहली डिजिट का स्क्वायर गुणा दूसरी डिजिट और यहाँ आएगा दूसरी डिजिट का स्क्वायर गुणा में पहली डिजिट, बस। अब आप घर से करके मुझे दिखाना 68 की क्यूब क्या होगी, 76 की क्यूब क्या होगी और 92 की क्यूब क्या होगी, या मुझे घर से करके और मुझे कमेंट कीजिएगा। और ना आए या कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मुझे
कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको सॉल्यूशन करके बता दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एक और टॉपिक घन यानी क्यूब समाप्त होता है, जिसके मैंने आपको 4 टाइप से करवाए हैं। इस टाइप से आप समझ गए। इन चारों में से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इस टॉपिक से कुछ और सवाल बनते हैं जो डायरेक्ट एसएससी पूछ लेता है कि क्यूब के रिलेटेड, तो वो मैं आपको जब नंबर सिस्टम का टॉपिक करवाऊंगा तो उसमें आपको मैं एक टाइप बना के करवाऊंगा कि किस तरीके से हम क्यूब के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं डायरेक्ट। वो नंबर सिस्टम के टॉपिक में आएगा। और जो मैंने आपको घर से करने के लिए दिया है या फिर आपको खुद करने के लिए दिया है, उनको आप करके कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग करके और रिस्पॉन्स आ रहा है, ताकि मैं जल्दी से जल्दी और आगे के टॉपिक आपको कवर करवाऊं। धन्यवाद दोस्तों।